ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने जहां सरकार पर हमला बोला तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के तमाम आरोपों के जवाब दिए गए। और इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक अवसर मात्र नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त झलक संपूर्ण विश्व ने मोदी जी के नेतृत्व में देखी है। तो उन्होंने कहा कि ये एक नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। तो देखिए, ये बातें उनकी तरफ से दोहराए गए क्योंकि पहले भी इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने का अवसर मात्र नहीं था ऑपरेशन सिंदूर, ये बात भी कही गई है। तो देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके पीछे के कई मकसद, आतंकवाद के ऊपर प्रहार और इसको लेकर चर्चा के दौरान दिनेश शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया। देखिए, बीजेपी सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया। विपक्ष के तमाम आरोपों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने की उन्होंने बात कही है। करारा जवाब देते हुए नजर आए दिनेश शर्मा। यही था कि विपरीत विरोधाभास वाले लोग माननीय प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। कोई ये बोलता था कि प्रधानमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लेते, जब एक्शन लिया तो एक कड़ा एक्शन क्यों लिया। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक व्यक्ति अपने गधे के साथ में दो लोग जा रहे थे। एक खाली जा रहा था, लोगों ने कहा खाली जा रहा है, ये पैदल चले। उन्होंने बेटे को बैठा दिया, पिता पैदल चलने लगा। लोगों ने कहा ये बेटा चल रहा है गधे के ऊपर और बाप चल रहा है नीचे। उन्होंने पिता को बैठाला और बेटा नीचे चलने लगा। लोगों ने फिर जब छींटाकशी करी तो दोनों लोग उस पर बैठ गए और चलने लगे। तो लोगों ने कहा अरे ये कैसा बेचारे गधे की चिंता नहीं, दोनों चल रहे। आज विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई कि आप करोगे तो भी आलोचना, ना करोगे तो भी आलोचना। मान्यवर, मुझे तो सुनकर ताज्जुब हुआ, एक विद्वत व्यक्ति का जब उद्बोधन यहां पर हो रहा था, विधि वेत्ता है और विधि वेत्ता ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का लाइव टेलीविजन का प्रसारण हो और उसके लिए वो भारत की कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं। और मुझे तो ताज्जुब तो तब होता है कि जब सामने पड़ी खाली हुई सीटें उस समय भरी हुई थी और भरी हुई सीटों के लोग जोर जोर से थपथपा के तालियां बजा रहे थे, जैसे लग रहा था भारत कमजोर है। उसकी जो वो वर्णन कर रहे थे, उस वर्णन का जैसे समर्थन कर रहे हूं। भारत कमजोर नहीं है, भारत वो भारत नहीं है। भारत वो भारत है कि आज पिछले वाले जो सरकारें थी 14 के पहले, जब पाकिस्तान गोली फेंकता था तो भारत के यहाँ के प्रधानमंत्री के हाथ में सफेद रंग का कबूतर होता था, शांति का प्रतीक। उधर से गोली, इधर से कबूतर, उधर से गोला, इधर से कबूतर। 14 के बाद मोदी जी आए, उन्होंने कहा उधर से गोली तो इधर से गोला, उधर से गोला तो इधर से बम, और अगर उधर से बम तो घर में घुस के मारेंगे हम। और घर में घुस के मारने की वो प्रक्रिया चली। मैं मानवर कहना यह चाहता हूं, ये बदला हुआ नया भारत है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी हो उसको कोई नहीं समझा सकता। और यहां अभिमानी को समझाने का जो क्रम है, मैंने देखा कि आज यहां पर तमाम तरह की बातें हुई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे आतंकवादियों के विचारधाराओं का प्रवाह अपने में लाए होंगे। हम प्रश्न ये है कि भारत का जो भाजपा की भारत की सरकार है और जो पिछली सरकारों की नियत थी, उनके बारे में जब प्रश्न आता है कि मोदी जी की नियत क्या है, तो कल का उनका जो उद्बोधन सुना होगा जिसने, मोदी जी की नियत पाक साफ है। और ये जो पाक साफ है कि नियत हम जब कहते हैं तो हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो एक प्रकार से व्यंग बनाकर और तरह तरह की चीजों को आज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।